नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट की सेटअप की इस चौथी कड़ी में हम आज बात करेंगे दिल्ली में वेरियस कैडर सर्विस कैडर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विच इज़ हैविंग एन असेंबली। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और उनको एक कैबिनेट काउंसिल जो है वो एड एंड एडवाइस करती है। उनके नीचे चीफ सेक्रेटरी एंड अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। सो दिल्ली गवर्नमेंट का जो सेटअप है कैडर्स का, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। टॉप के ऊपर हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं चीफ सेक्रेटरी लेवल तक, वो सारे के सारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट मोस्टली एग्मो कैडर्स के आईएएस अधिकारी हैं, बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस। और फॉर्चुनेटली हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय भी रिटायर्ड एग्मो कैडर के सिविल सर्वेंट हैं। और इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर महोदय भी हैं, वो भी ऑल इंडिया सर्विस के जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स वीआरएस हैं। तो इस प्रकार से हमारा टॉप जो है वो ब्यूरोक्रेट से ही भरा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी महोदय एग्मो कैडर के हेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और उनके नीचे अधीनस्थ जितने भी सेक्रेटरीज हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, स्पेशल सेक्रेटरीज हैं, मोस्टली आईएएस अधिकारी ही हैं। उनकी सपोर्ट के लिए जैक कैडर के अधिकारी भी हैं। जैक कैडर के दानिक्स के डायरेक्टर रिक्रूट भी आते हैं हमारे पास, और उसके बाद एडहॉक दानिक्स भी जो हैं वो प्रमोट होते हैं। इस समय आईएएस कैडर के हमारे पास 85 अधिकारी हैं लगभग, और दानिक्स कैडर के 221 अधिकारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में से हैं। लगभग 303 के करीब एडहॉक प्रमोटीज हैं दानिक्स। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है वो दानिक्स और जैक से सपोर्टेड है। इनके नीचे हमारे पास एक दास कैडर है, जिसके अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट आते हैं। और ये लगभग ग्रेड 1 के 1273 अधिकारी हैं, ग्रेड 2 के 1861 अधिकारी हैं, ग्रेड 3 के 3640 अधिकारी हैं, और ग्रेड 4 के 3718 अधिकारी हैं। ये सब एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल फंक्शंस दोनों देखते हैं, और ये सारे के सारे हर डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल हैं। सो हमारे पास जो मोस्टली अधिकारी सेंट्रलाइज सर्विसेज के हैं, जो ट्रांसफरेबल हैं अमंगस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब पहले मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आईएएस अधिकारी हैं, उसके बाद दानिक्स अधिकारी हैं, इसके बाद दास कैडर के हैं। इसी प्रकार से दास कैडर के अंतर्गत हमारे पास स्टेनोग्राफिक कैडर भी है, जिसके ग्रेड 1 के 66 अधिकारी हैं, ग्रेड 2 के 152 अधिकारी हैं, और ग्रेड 3 के 895 अधिकारी हैं। दे आर सपोर्टिंग स्टाफ टू दी सेक्रेटरीज एंड हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। और इसके अलावा जो है स्टेनोग्राफिक सर्विसेज देने के लिए भी ये प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट कैडर जो हमारे पास सेंट्रलाइज कैडर है, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफरेबल है, वो ऑडिट एंड अकाउंट्स का है। यहाँ क्लरिकल स्टाफ तो हमारा ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो है वो कॉमन कैडर दास से ही जाता है, परंतु एसएएस अकाउंटेंट एंड इससे ऊपर पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, डिप्टी कंट्रोलर इत्यादि, ये एक कंबाइंड कैडर है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी अधिकारी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स का भी कैडर है। ये भी सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर एंड अबव ट्रांसफरेबल हैं। इसमें रिसर्च ऑफिसर होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह होते हैं, और ये भी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रांसफरेबल हैं। इसके बाद जो अगला कैडर है हमारे पास, वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कैडर के स्टाफ अधिकारी। डाटा एंट्री एंड ऑपरेटर वगैरह तो हमारे पास मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, परंतु जो रेगुलर हैं उनकी प्रमोशन वगैरह के लिए जूनियर एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे इनका एक अलग से कैडर है।
सो बेसिकली हमारे पास ये 5-6 कैडर हैं विच आर ट्रांसफरेबल इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और इनका प्रमोशन जो है अपने अपने कैडर में ही होता है। अकाउंट्स कैडर में जाने के लिए एक कोई भी एलडीसी यूडीसी जो है डिपार्टमेंटल टेस्ट देने के बाद एसएस अकाउंट बन जाता है और उसका कैडर चेंज हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास हज़ारों आदमी एक्स कैडर पोस्टों पर काम करते हैं, जिनका कैडर जो है वो तो प्रमोशन के लिए ज़रूर है, परंतु वो विद इन द सेम डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर वगैरह, इनका सारे का सारा कैडर जो है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर होता है, और सारे ये वहीं पर अपॉइंट होते हैं और वहीं प्रमोशन लेकर उसी डिपार्टमेंट में ही फंक्शन करते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन भी ऐसा ही डिपार्टमेंट है जहां एजुकेशनिस्ट जो है विद इन द सेम डिपार्टमेंट प्रमोशन पाते रहते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें जूनियर फंक्शन, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सारे के सारे अपने ही कैडर के अंदर प्रमोशंस लेते हैं और ये मेडिकल सेक्टर के लिए काम करते हैं और उसी कैडर में रहते हैं। सो दीज आर नॉट ट्रांसफरेबल पोस्ट इन अदर डिपार्टमेंट्स। इसी प्रकार हमारे पास है ड्रग्स डिपार्टमेंट। ड्रग इंस्पेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स जो हैं ये ड्रग डिपार्टमेंट में ही रहते हैं। पीएफए के इंस्पेक्टर्स और पीएफए के अधिकारी, जिनका अब नाम कुछ बदल गया है, ये भी पीएफए डिपार्टमेंट में एक्स कैडर पोस्टों पर लगे रहते हैं। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनका भी एक अलग से कैडर है। इसके बाद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर साइंटिस्टों का व पैरा साइंटिस्ट, मेडिकल स्टाफ के लोगों का अलग से कैडर है। इसी प्रकार सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के कुछ अधिकारी और कर्मचारी हैं जो अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन पाते हैं और इनको भी एक्स कैडर प्रमोशंस मिलता है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के अंदर जेई, एई, एक्सीएन वगैरह पैरेलल पोस्टें हैं पीडब्ल्यूडी के, पर इनका कैडर जो है अलग से है। ये यहीं रहते हैं इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट में, एंड दे आर नॉट ट्रांसफरेबल। फायर सर्विसेज के अंदर भी फायर ऑफिसर्स और दूसरे अधिकारी जो हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, ये सारे के सारे इनका भी एक अलग से कैडर है। प्रिजन डिपार्टमेंट, जिसमें 15-16 जेल्स के अधिकारी हैं, वार्डर से लेकर डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट तक, इनका सबका भी एक अलग से कैडर है जो ये जेल्स के अंदर ही रहते हैं। सो इस प्रकार से हमारे पास कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो ट्रांसफरेबल हैं विद इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जैसे दास कैडर है, दानिश कैडर है, ऑडिट एंड अकाउंट्स कैडर है, आईटी कैडर है, और इसके बाद हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, प्लस स्टैटिस्टिक्स के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व स्टेनोग्राफर्स वगैरह भी हैं। ड्राइवर्स को प्रमोशन देने के लिए वैसे तो ड्राइवर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में ही मोस्टली रहते हैं, परंतु फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोशन उनकी एक जॉइंट सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है ताकि उनको जो है प्रमोशन समय समय पर दिया जा सके। बाकी पोस्टें जो है ग्रुप डी, जिनको अब ग्रुप सी कहने लग गए हैं, पीएन एंड इक्विवेलेंट, वो सारे के सारे जो हैं वो भी अपने अपने डिपार्टमेंट में ही रहते हैं, परंतु प्रमोशन पर्पज़ के लिए उनकी भी एक जॉइंट सीनियरिटी बना दी जाती है ताकि वो अगर प्रमोशन पा लेते हैं क्लरिकल साइड में या लैब असिस्टेंट वगैरह की साइड में, तो तब उनको जो है अदर डिपार्टमेंट्स में उसके बाद पोस्टिंग दी जा सकती है। इस प्रकार से हमारा जो कैडर है वो काफ़ी काम करता है और लगभग 2 लाख के करीब पोस्टें हैं हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में, परंतु अनफॉर्चुनेटली 30 से 40% पोस्टें मोस्टली वेकेंट हैं। वो किसी न किसी कारण से नहीं भरी जा सकती या भरी जा रही, जिसके कारण दिल्ली गवर्नमेंट में काफ़ी सफोकेशन है कि प्रमोशन नहीं हो रहे, स्टाफ की कमी है, ओवरवर्कड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इन चीज़ों की तरफ सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है समय समय पर, और नई पोस्टें अभी क्रिएट करने के ऊपर बैन होने के कारण ज़्यादा पोस्टें नहीं बन पा रही। तो दिस इज़ रिगार्डिंग कैडर्स ऑफ सर्विसेज इन दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अगली कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।